हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 1 का नाम है शुद्ध भक्ति के लक्षण। श्रील कपिल देव ने श्रीमद् भागवतम में 3.29.12 और 13 श्लोका में अपने माता को उपदेश देते हुए शुद्ध भक्ति के लक्षण बताए हैं और कहा है कि हे माता, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं और जिन्हें भौतिक लाभ या दार्शनिक चिंतन की कोई कामना नहीं है, उनके मन मेरी सेवा में इतने तल्लीन रहते हैं कि वे मुझसे उस सेवा में तल्लीन रहने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मांगना चाहते। यहाँ तक कि वे मेरे धाम में मेरे साथ रहने की भी याचना नहीं करते हैं। जो एक उत्तम भक्त होते हैं तो वो क्या कैसे हो जाते हैं कि उनको कृष्ण की दिव्य सेवा करते करते इतना आनंद प्राप्त होता है कि वो भगवान के धाम में है, चाहे भौतिक जगत में है या भौतिक जगत में सबसे निम्नतम जगह पे भी चले जाए, नरक पे भी जाए, तो वो उनके लिए भगवान के धाम जैसा ही आनंद प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं वो एक ही प्रोजेक्ट में रहते हैं, वो है कृष्ण के प्रेम पूर्वक सेवा। तो इसलिए जो कपिल मुनि हैं वो अपने माता देवाहुति से ये कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त के लक्षण कैसे होते हैं, कि वो कोई भी भौतिक आकांक्षाओं से रहित हो जाते हैं और साथ ही साथ वो कोई भी दार्शनिक चिंतन के प्रति आकृष्ट नहीं होते कि मन से बस चिंतन कर रहे हैं। वो हमेशा एक्शन करते हैं और एक्शन में वो क्या करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं। जो नवविधा भक्ति है, कृष्ण के बारे में निरंतर श्रवण करना, कृष्ण के बारे में कीर्तन करना, कृष्ण के बारे में स्मरण करना या अर्चन बंधन करना, तो आदि सेवा में वो लगे रहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक उत्तम भक्त का ये स्थिति होता है। तो वो ऐसा भी नहीं प्रार्थना करते कि मुझे भगवत धाम जाना है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारे तात्पर्य में ये बताया है कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम भगवत धाम वापस जाएं। तो ऐसा लक्ष्य हमें, जब हम भक्ति शुरू करते हैं, कनिष्ठ लेवल होता है, तो अगर ये लक्ष्य नहीं होगा तो व्यक्ति उत्साहित नहीं होंगे। उनको लगेगा अच्छा इस धरती पर तो इतना दुख है, तो हमें इधर ही रहना है, तो भक्ति क्यों करें, ये प्रश्न आ जाएगा। तो इसीलिए इसीलिए ऐसा होता है कि उसको ये करना चाहिए स्टार्टिंग में कि हाँ मैं भगवत धाम जाना चाहता हूँ। कि भगवत धाम जो है वही कुंठ, जहाँ पे कोई कुंठा नहीं, कोई चिंता नहीं, जहाँ जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं और वृद्धावस्था नहीं है। तो ये जानकर कि उत्तम भक्त कैसे करते हैं, हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए एकदम से कि हम भी ऐसा करेंगे। तो अगर हम इमिटेट करने जाते हैं या नकल करने जाते हैं तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, क्योंकि उनका वो लेवल है, उनका वो चेतना है, इतना उच्च दिव्य स्थिति तक पहुंच गए हैं। तो हमारी चेतना के हिसाब से हमें रहना चाहिए अभी। और हमें इसीलिए प्रभुपाद ने कहा है कि आप कोशिश करो, आप प्रार्थना करो, या भगवत धाम वापस जाओ, इस धरातल पर आपको फिर से आना ना पड़े, लौटना ना पड़े। तो हमें अनुसरण करना चाहिए, जो प्रामाणिक आचार्य ने हमें कहा है उसका अनुसरण करना चाहिए। उसका अनुसरण करते करते, उपदेशों का पालन करते करते हम उस दिव्य स्थिति तक पहुंच जाएंगे कि हमारे लिए कोई मायने नहीं रहेगा कि हम किस जगह पे हैं, क्योंकि मोरा मन वृंदावन, हमारा मन वृंदावन हो जाएगा। हमारे हृदय में हर क्षण हम कृष्ण के अनुभव उपस्थिति कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो स्थिति हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो मुक्ति 5 प्रकार की होती है। सायुज्य मुक्ति मतलब भगवान से तदाकार होना, जैसे कि शिशुपाल को सुदर्शन चक्र से जब भगवान ने मारा तो युधिष्ठिर महाराज ने देखा और बहुत लोगों ने देखा कि शिशुपाल के डेड बॉडी से एक रोशनी सा निकला और कृष्ण के शरीर में तदाकार हो गया, सायुज्य मुक्ति। तो जो ब्रह्म ज्योति में प्राप्त होता है, ब्रह्म ज्योति में, भगवान की ज्योति में जो है ऐसे आत्माएं जो है रहते हैं, निष्क्रिय होकर रहना पड़ता है वहाँ पे। तो शिशुपाल को पहले सायुज्य मुक्ति मिला, फिर उनको भगवान की सेवा का मौका भी मिला, क्योंकि वो जय विजय में से है ना, शिशुपाल दंतवक्र। तो ये सायुज्य मुक्ति है। और ये सायुज्य मुक्ति मिलता है उन लोगों को जैसे कि ज्ञान योगी है, या बहुत सारे ध्यान योगी भी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, या कई लोग कृष्ण भक्ति तो करते हैं पर वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, भगवान में तदाकार होना चाहते हैं। तो ये सायुज्य मुक्ति है। और सालोक्य एक मुक्ति है, जो ये 4 प्रकार का मुक्ति वैकुंठ जगत में है।
सायुज्य मुक्ति ब्रह्म ज्योति में है और बाकी 4 प्रकार का मुक्ति वैकुंठ जगत में है। तो सालोक्य मतलब भगवान के साथ उसी लोक में रहना। सारूप्य मुक्ति का मतलब भगवान के समान स्वरूप प्राप्त करना। जो विष्णुदूत अजामिल से मिलने आए थे, जो 3 विष्णुदूत थे, तो या वो लोग कैसे थे, 4 हाथ जैसे विष्णु का, हुबहू विष्णु जैसे दिखने में थे। बस इतना अंतर होता है विष्णु में और बाकी जो विष्णुदूतों में कि श्रीवत्स चिन्ह नहीं होता है, लेकिन रूप एकदम हुबहू ऐसा ही रूप मिलता है। तो वो दर्शन अजामिल ने किया था। और ऐसे भी बहुत सारे लोग ऐसे भगवान के कश्यप अवतार की आराधना करते हैं। तो कश्यप अवतार मतलब भगवान कछुआ के रूप में है। तो उस वैकुंठ में वो जाएंगे तो उनको भी कछुआ का ही वो सुंदर रूप मिलेगा जो भगवान का है। वो कछुआ और हमारे भौतिक जगत की कछुआ का हम तुलना नहीं कर सकते हैं। वो भगवान ने उस अवतार के लिए रूप धारण किया था, है ना। या जैसे मत्स्य अवतार है, मछली का रूप है। तो ऐसा भी वैकुंठ है जहाँ पे भगवान मत्स्य अवतार के रूप में रहते हैं। तो भगवान जब मत्स्य अवतार के रूप में इस धरातल पर अवतरित हुए तो सारे जलचर को कितना भाग्य है उनका, है ना। तो ऐसा ही सारूप्य, भगवान जैसा रूप है, हम जिसकी आराधना करते हैं हमें वैसा ही रूप प्राप्त हो जाएगा। साष्टी मतलब भगवान की तरह उन्हें ऐश्वर्य का भोग करना, इतना विशाल ऐश्वर्य साष्टी। और सामीप्य मतलब भगवान के संगी रूप में रहना। भगवान ने ध्रुव महाराज को ध्रुवलोक दिया, वो वैकुंठ जैसा ही है। भगवान ने ऐसा ही दिया कि ध्रुव महाराज वहां पे निरंतर रहे, है ना। तो भगवान से नहीं चाहता ध्रुव महाराज ने, पहले इच्छा थी कि पिता से भी बड़ा राज्य मिले, लेकिन उन्होंने नहीं चाहने पर भी भगवान ने दिया। और जो लायक भक्त होते हैं उनको भगवान जरूर देते हैं, लेकिन जो लायक नहीं होते हैं और मालूम है भगवान को कि इनको देने से तुरंत अहंकार का जो है ऊपर ऊपर स्थिति पर चले जाएंगे और भक्ति में एकदम नीचे स्थिति पर चले जाएंगे, तो उनको नहीं देते हैं। तो हमें क्या बनना है, लायक बनना है। जो लायक बनते हैं तो भगवान उनसे कुछ भी नहीं छीनते। जैसे माता है, माता पॉकेट मनी देते हैं बेटा को, वो जाके सिगरेट पीता है तो उसका पॉकेट मनी माता जी छीन लेंगे, है ना। लेकिन पता है कि बच्चे को जूस पीने के लिए दिया तो जूस पीता है, ब्रेक में हो जाता है अनार जूस पीता है या नारियल पानी पीता है, तो माता खुश होंगे कि अच्छा है, वो अपने हेल्थ का ध्यान रख रहा है। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने जो भी हमें दिया, धन दिया, सौंदर्य दिया, विद्या दिया, सब कुछ कृष्ण की कृपा है। और इसको भगवान की सेवा में उपयोग करने के लिए लगाना चाहिए, ना कि अहंकार करने के लिए। तो इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए और तब भगवान जो है हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। ये बात अलग है कि भगवान के भक्त जैसे रूप गोस्वामी पाद मंत्रित है, सनातन गोस्वामी पाद मंत्रित है, पर उन्होंने स्व इच्छा से सब कुछ त्याग दिया, वो बात अलग है। लेकिन उनको दिया, रूप गोस्वामी जब रिजाइन किया और इतना कम समय में उन्होंने रिजाइन किया उम्र में, फिर भी पूरे नाव भरकर जो है उनका धन था, एक बड़ा सा नाव भरकर। तो सामीप्य एक मुक्ति होता है, भगवान के संगी के रूप में रहना, समीप रहना, सामीप्य, समीप रहकर सेवा करना। तो भक्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति को तो ठुकराता ही है, वो 5 प्रकार की मुक्तियों में से किसी प्रकार की भी मुक्ति की कामना नहीं करता है। तो ये भक्तों की विशेषता है, वो भगवान की प्रेममय सेवा करके संतुष्ट रहता है, ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। तो एक्चुअली शुद्ध भक्ति जो भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको क्या मिलता है, मुक्ति मिल ही जाता है। जो मुक्ति है ना वो भक्ति को फॉलो करती है, भक्ति की दासी है मुक्ति। तो इसीलिए अगर हम भक्ति करते हैं तो ऑटोमेटिकली मुक्ति मिलता है। इसलिए भक्त लोग अलग से मुक्ति के लिए प्रार्थना या प्रयास नहीं करते हैं, वो बस कृष्ण भक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और कृष्ण से भी यही मांगते हैं, हे कृष्ण मुझे आपकी शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।